आपको और मैडम आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ऐसा है कि वो कहते हैं ना, शुरुआत से अगर बात करें तो ढेर सारी मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप अगर हमारे साथ आज साझा करना चाहें। मेरा यही 5 सिग्नल का एक्सपीरियंस है। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो ये जो मेला ही आप देख रहे हैं तो थोड़े से विद इन द हाउस अरेंजमेंट था। तो हमने फिर ऑफिसर्स ने बैठ के मिल के साथियों के साथ में और जो यूनिट है उनके साथ में मिल के हमने फिर विचार किया कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो तब आइडियाज़ आने लगे, तो देन हमने फिर ये मेले को एक भव्य मेला बना दिया। और अगर मैं बात करूं CRPF के सिद्धांतों की, तो ढेर सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे जो जवान हैं अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसा एक सिद्धांत जो आज आप हमारे साथ साझा करना चाहें ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जो ऊर्जा है कहाँ से आती है। फौज का तो वैसे नियम होता है, ये भी प्रिंसिपल सिद्धांत है, अनुशासन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है CRPF के परिप्रेक्ष्य में वो है इसका मिनी इंडिया स्वरूप, वो स्ट्रेंथ देता है आपको। तो ये एक ऐसी अकेली फोर्स है जिसमें किसी भी बल में, वाहिनी में आपको पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये एक स्ट्रेंथ का कारण है विच गिव्स अस स्ट्रेंथ। जी सर, और कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी पापा ने कहा होगा कि मैंने एक इंसान को नहीं, एक शेर को पैदा किया, कभी ऐसा उनके मन में सोच आया है? नहीं, ये तो सभी के मन में आता है जो भी फौज में है। और इनफैक्ट आज मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो ही विल बी कमिंग सून, दे विल बी कमिंग सून हियर। तो ये उनके लिए है, बाकी सारे पेरेंट्स के लिए, एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट ओनली। जी सर, और सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप ट्राई सिटी को, अपने जवानों को, क्या एक संदेश? पीस, ये मेन है, आपस में मिलजुल के रहना और पर्यावरण और धरती और सभी के सिद्धांतों को, सभी के धर्म को रिस्पेक्ट करना और पीस, आपस में मिलजुल के रहना। पहले तो आपको रेजिंग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। हम रेजिंग डे का 5 सिग्नल बटालियन रेजिंग डे मना रही है और इसकी सबको हमने बधाई दे रखी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये रेजिंग डे मनाना एक बटालियन के लिए एक बड़ा फख्र की बात होती है। उस दिन वो अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं और अपने दिखाते हैं अपना कि किस तरह बटालियन काम कर रही है हर एक चीज़ के बारे में, और जवानों के वेलफेयर के बारे में क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे रहते हुए उनकी सुविधा के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं, सब कुछ। कहते हैं ना सर, अगर जवान की बात करें तो उसके इरादों में इनकलाब होता है और सोच में और काम में बहुत सारा जज्बा होता है। और ये जो पूरी ऊर्जा है, इसके पीछे का जो एक कारण है वो मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाहती हूँ। सही कह रही हैं, अगर जवान ड्यूटी अपनी कर रहा है तो उसके अगर परिवार पीछे से उसके लिए सुविधाएं मिल रही है या वो वहाँ पे रह के किसी भी जहाँ पे उनका परिवार रहता है तो वहाँ पे आराम से उनकी एजुकेशन का, उनके दूसरी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, तो वो अपनी ड्यूटी भी बखूबी अच्छी तरह से करेगा। तो ये जो हेडक्वार्टर्स होते हैं इस काम का ध्यान रखते हैं हर जगह के ऊपर कि जवानों की सुविधा के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा किसी भी तरह का वो काम किया जाए और करते हैं। और मेरे को, मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ 5 सिग्नल बटालियन को, क्योंकि किसी समय मैं भी इसके अंदर में पोस्टेड रहा हूँ थोड़े समय के लिए, तो मैंने देखा है इसमें बहुत पहले जब हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं था, मोहाली में था, तो वहाँ से जब यहाँ पे आने के बाद में बहुत काम किया है और अभी भी बेहतरी की तरफ और आगे बढ़। अगर मैं एक आर्मी पर्सनल के प्रिंसिपल्स की बात करूं, सिद्धांतों की बात करूं, तो एक ऐसा सिद्धांत जो आपके दिल के बहुत करीब है? मैं ये कहता हूं कि अपनी जो सबसे बड़ी बात है कि अपनी ड्यूटी को आप बखूबी अच्छी तरह से, ऑनेस्टी से निभा रहे हैं, ईमानदारी से। ये नहीं है कि ड्यूटी के अंदर में हम किसी तरह की कोताही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा और कोई काम नहीं कर सकता। आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से और 100% करते हुए करें कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं अच्छी तरह से ड्यूटी करूँ, यही सबसे बड़ी बात है। आखिरी प्रश्न, आप हमारे जो यूथ ऑफ द कंट्री है, हमारे जो जवान हैं देश के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो एक बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सके? जैसे आजकल ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं या फिर गलत आदतों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से कैसे उनको बचाया जाए? देखिए, जो भी है आज यूथ के
लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि इस देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, और आपकी हम सबकी भागीदारी इसी में है कि हम जहाँ पे भी, ऐसे नहीं है जिस कैरियर के अंदर में भी आगे बढ़ते हैं उसको हम उसके अंदर में अच्छी तरह से पढ़ें, ना कि हम ये छोटी सी एज के अंदर में ड्रग्स की तरफ या और कोई गलत संगत में पढ़ के अपनी जवानी तबाह कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि हम कोर्सेज के अंदर में ज्वाइन करें, और भी बहुत सारी जहाँ जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है वो वहाँ जाए, मेहनत करके। और मैं सब तो ये कहता हूँ कि जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। जो भी बच्चा मेहनत करेगा वो कहीं ना कहीं उसको मेहनत का फल मिलेगा और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चे मेहनत। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको रेजिंग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में अगर मैं बात करूं इस बटालियन की, तो ढेर सारी सर्विसेज भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारी सहायता प्रोवाइड की जाती है। थोड़ा सा अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा बता सकें हमें। जी, 5 सिग्नल बटालियन जो है कम्युनिकेशन यूनिट है, टेक्निकल यूनिट है अपना सीआरपीएफ का। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये 4 स्टेट्स में जो हमारी जनरल ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है उसको हम कम्युनिकेशन कवर प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो जीडी यूनिट्स के मेन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारा एक मेगा प्रोग्राम श्री अमरनाथ यात्रा, उसमें भी जो कम्युनिकेशन कवर प्रोवाइड करते हैं वो हमारी ही बटालियन। तो ये हमारा मेन रोल है, हम सब सप्लीमेंट करते हैं जीडी यूनिट्स को ताकि अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इंसान कहीं पर है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। और आज रेजिंग डे के दिन आपका जो ये यूनिट है उसको आप और ज़्यादा आई थिंक उमंग और उत्साह से आप सभी को मोटिवेट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। और ये कार्निवल हो रहा है आज जो, उसके ऊपर आज आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे 5 सिग्नल कमांडर श्री विशाल कनवाल हैं, उनका बहुत ही डायनामिक नेतृत्व है और ये हमारे लिए बहुत ही उमंग और उल्लास का समय है कि हमारे बटालियन का आज रेसिंग डे है ना। और हमारा यही हमारे सारी कार्मिक हमेशा यही सारा दिन रात लग के ही वो करते हैं। उनका यही एम रहता है कि हमारी बटालियन को, हमारी सीआरपीएफ को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान कर सके ताकि हमारा बल जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सके। जब भी मुश्किल घड़ी आती है, चैलेंजेस वाली घड़ी आती है, तो उस टाइम पे कैसे पार करते हैं, चाहे वो बात हो कोई भी मिसहैपनिंग हो रही हो देश में या फिर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न हो, तो कैसे आप उस टाइम पे क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड रहता है? देखिए जी, एक पॉपुलर सेइंग है आर्मी फोर्स में, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, तो ये हमारा ये है कि हम मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, बल्कि हम उसको ऐसे चैलेंज स्वीकार करते हैं। और हमारे कंधे पे स्टार लगे हैं और शेर लगे हैं, और वही स्टार तभी चमकेंगे जब अंधेरा होगा, जब मुसीबत आएगी, और जब कोई मुसीबत आएगी हम शेर की तरह उसका सामना करेंगे। तो ये बात सच्ची है कि आपके माँ बाप जो होंगे वो ये नहीं सोचते होंगे हमने किसी इंसान को पैदा किया है, हमने शेरों को पैदा किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं जी, सभी हम भारत माता के पुत्र हैं और भारत माता ही हमारी पहली माता है, मातृ माता भी हमारी पहली माता जी हैं। तो हमारी माताओं ने हमारे को ये संस्कार दिए हैं कि अपने देश के लिए, अपने संस्था के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर दें।